भय मुक्त और निश्चिंत जीवन के लिए एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। मैं एक छोटा आदमी हूँ, अज्ञानी हूँ, मूढ़मती हूँ। सबके कल्याण की चिंता बाबा के चरणों में रखता हूँ। बीते गुरुवार को मैं सोते समय साईनाथ महाराज से कहता हूँ कि कई भक्त लिखते हैं, मैं दुखी हूँ, बड़ा संसार दुखी है, मैं बच्चे के कारण दुखी हूँ, धन के कारण दुखी हूँ। उनका सांसारिक जो जीवन है उसे निर्भय कर दीजिए, निश्चिंत कर दीजिए। लिखा है आपकी जीवनी में, जो मेरा चिंतन मनन करता है, स्मरण करता है, सदैव मेरी याद करता है, मैं उसका कल्याण करता हूँ, उसे भयमुक्त जीवन देता हूँ। प्रभु, उनके साथ साथ मैं भी भयमुक्त होना चाहता हूँ। दोनों का कल्याण कर दीजिए, लोक परलोक सुधार दीजिए। मैं सोता हूँ, रात के पहले स्वप्न में एक मेंढक मेरे हार्ट से निकल करके फुदक करके मेरे बिस्तर से बाहर जाता है। उसी क्षण एक सर्प मेरे सर पर विराजमान हो जाता है। मुझे वजनदार सा लगता है और अचानक नींद खुलती है। उसके बाद भी मुझे वजन लगता है कि अभी भी बैठा हुआ है। और जब मेरी नींद खुलती है तो मैं आज शुक्रवार के दिन सुबह से चिंतित हूँ इसी बात से। हे प्रभु, सबको भय मुक्त जीवन दीजिए। ये दुष्कर संसार है, इसे पार करना बहुत कठिन है। कलयुग में गुरु प्राणाधार भय मुक्त जीवन देते हैं। सबका कल्याण कर दीजिए और इस सपने का रहस्य बताइए। मैं भोजन करके थोड़ी देर फिर विश्राम करता हूँ। साईनाथ महाराज तो मुझे नहीं दिखते, लेकिन कुछ आभास होता है। ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे कान में कुछ कह रहा है, धीरे से कुछ कह रहा है कि तुम्हारा अंदर का जो डर है, डर रूपी प्राणी है, उस मेंढक को मैंने बाहर कर दिया है और मैं स्वयं तुम्हारे सर पर विराजमान हूँ। मेरा वरद हस्त है। जो सर्प तुमने देखा है वो मेरा स्वरूप है और जो मेंढक देखा है वो डर का स्वरूप है। डर तुम्हारा निकल गया, तुम्हारा डर निकल गया। और जो मेरी कथा सुनते हैं, मैं अपने भक्तों का डर निकालता हूँ और उन्हें भयमुक्त जीवन देता हूँ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। थोड़ा विचार करो। बाबा की जीवनी में सांप और मेंढक का किस्सा आता है। सांप को वो वीरभद्रप्पा कहते हैं और मेंढक को चैनप सप्पा कहते हैं। और वीरभद्रप्पा से चैनप सप्पा को बचाते हैं, मेंढक को बचाते हैं। और यहाँ पर साईनाथ महाराज ने ये क्या किया कि तुम्हारे अंदर जो मेंढक का रूप है, जो डरपोक प्राणी है, जो भय है तुम्हारे हृदय में, मैं तुम्हें भयमुक्त करता हूँ और मैं तुम्हारे सिर पर स्वयं अपना वरदहस्त रखता हूँ। जो तुमने स्वप्न में देखा है सर्प का रूप, उसे मेरा ही स्वरूप समझो। और जो तुम्हारे अंदर डर रूपी प्राणी मेंढक था, उसे मैंने बाहर कर दिया। कितनी अद्भुत लीला है। हमें चिंतन करने में क्या जाता है। थोड़ा सा चिंतन गुरु के सामने करने से अपना कुछ नहीं बिगड़ता। चाहे किसी भी प्रकार की कष्ट हो, किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, किसी भी प्रकार की दंश पीड़ा हो, कोई भी कष्ट हो, साईनाथ महाराज अवश्य दूर करते हैं। उनकी लीला बड़ी अद्भुत है। प्रार्थना करके देखिए, सोते समय आपको निर्भय करेंगे। कितना प्रत्यक्ष सपना दिया उन्होंने। मैंने तुम्हारे डर रूपी प्राणी को भगा दिया है। और वो कहते भी है अपनी लीला में कि जो मेरी लीला का गान करता है, चिंतन मनन करता है, उसे भय कैसे रह सकता है। मैं भय मुक्त जीवन देता हूँ, मृत्यु के मुख से बचा लेता हूँ। सभी भक्तों का कल्याण होगा। थोड़ा सा एक उपाय सोते समय कर लीजिए। हमेशा कहिए, ये दुष्कर संसार है, इससे भय मुक्त कर दीजिए। हमें निर्भय जीवन दीजिए, निश्चिंत जीवन दीजिए। आपके अलावा हमारा कोई आधार नहीं है। आप ही एकमात्र जीवन के आधार है हमारे। हमारा कल्याण कीजिए। बाबा जरूर कल्याण करेंगे और साईं सपने चैनल आपके जीवन में कल्याणकारी होगा, हितकारी होगा, सहायभूत होगा। साईनाथ महाराज अवश्य इस चैनल के माध्यम से आपका कल्याण करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।